नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। लास्ट में आ जाते हैं इस टॉपिक के प्रश्नों के ऊपर। नगर नगर और नगर दुर्ग। तो हड़प्पा काल में बहुत सारे नगर मिले और जो पश्चिमी भाग था उसको नगर दुर्ग कहते हैं। राजा मिले, लिपिक लिखने का काम करते थे। चाहे वो आपकी मुहर, जब भी कोई सामान भेजा जाता था मुहर लगाई जाती थी, मुहर के ऊपर भी लिखने का काम लिपिक का होता था। ये मोहरें आ गई, मोहरों का उपयोग मैंने बता दिया। जो भी शिल्प का काम करते थे शिल्पकार आ गए, धातुएं आ गई, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब बात आती है कि पुरातात्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और आपको ये समझने की भी बात है कि कपड़े के साक्ष्य तो नष्ट हो जाते, फिर पुरातात्वविदों को पता कैसे चला। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि मोहनजोदड़ो के अंदर एक साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो के अंदर एक चांदी का पात्र मिला है। इस चांदी का जो ये पात्र मिला है, इस पात्र के ऊपर कपड़ा चिपका हुआ मिला है। तो चांदी के पात्र के ऊपर, चांदी के साथ साथ में कुछ तांबे के पात्र भी मिले हैं। तो चांदी और इन तांबे के जो पात्र मिले हैं, इनके ऊपर कपड़ा चिपका हुआ मिला हुआ है। और इसके अलावा कई स्थानों पर तकली भी मिली है, सूत काटने वाली। तो इस तकली और चांदी और तांबे के पात्र के ऊपर आपके उस कपड़े का जो घेराव मिला, फूलदान है एक, उसका जो घेराव मिला है, उसके आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े के उपयोग से परिचित थे। ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कहाँ से मंगवाई जाती थी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले लिखा तांबा। तांबा आता था हमारे खेतड़ी से, राजस्थान से आज भी आता है और पहले भी आता था। इसके अलावा तांबा कहाँ से आता था? ओमान से आता था, ओमान। इसके अलावा तांबा कहाँ से आता था? बलूचिस्तान से भी आता था। ठीक है। तो ये देख लेना, आप अच्छे से याद कर लेना कि तांबे के स्रोत कहाँ कहाँ से थे? राजस्थान, ओमान और बलूचिस्तान। उसके बाद है दूसरा सोना। सोने के सारे के सारे कर्नाटक में, और आपको अच्छे से पता होगा कर्नाटक की कौन सी खान है? कोलार की खान है। साथ साथ में पिकली हल में भी आपके सोना प्राप्त होता था। तो यहाँ से सोना प्राप्त होता था। उसके बाद में लिखा है टिन। टिन आता था कहाँ से? अफगानिस्तान से। इस बात का भी ध्यान रखना, अफगानिस्तान के अंदर टिन के साथ साथ में अफगानिस्तान से चांदी भी मंगवाई जाती थी, अफगानिस्तान से सीसा भी मंगवाया जाता था। तो सीसा, टिन, चांदी तीनों कहाँ से आती थी? अफगानिस्तान से। खास बात ये थी कि तांबे के साथ साथ में सीसा भी राजस्थान से जाता था। तो सीसा अफगानिस्तान से भी था और सीसा आपके राजस्थान से भी था। इसके अलावा बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुजरात के साथ साथ में ईरान से भी आते थे बहुमूल्य पत्थर। ये थोड़ा सा देख लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, टिन हो गया, चांदी होगी, शीशा हो गया। हाँ, फिर हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं लेखन वगैरह नॉर्मल बातें हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब मैं आता हूँ पॉइंट 1 से वापस। हाँ, तो ये हमारा पार्ट था गुजरात के हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें लोथल को ही पढ़ना था, बंदरगाह पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन के बारे में कुछ विशेष इसमें है नहीं। कच्चे माल की खोज में देखना था, सोना कहाँ से है, तांबा कहाँ से मिला, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें देखनी थी। और यहाँ पे मोहरें देखनी थी। ऑलमोस्ट सारा हो गया। और सभ्यता के अंत का क्या रहस्य था, इसके बारे में लास्ट पॉइंट ले लेता हूँ और उसके साथ ही टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो मार्शल ने सबसे महत्वपूर्ण मत दिया था और मार्शल ने कहा था कि इस सभ्यता का अंत निश्चित रूप से बाढ़ से हुआ होगा। और मार्शल ने 7 बार बाढ़ आने की बात कही थी। तो मार्शल ने बाढ़ की बात कही थी। किसी ने कहा था कि अकाल वगैरह से सभ्यता का अंत हुआ होगा। किसी ने कहा था कि इस पूरा एक चैप्टर है, इसको अपन जितना आगे खींचे इतना बड़ा है। मार्टिन व्हीलर वगैरह ने कहा था कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा वैदिक लोगों का, उन्होंने इसका समापन कर दिया। अमेरिका के कैनेडी ने कहा था कि मलेरिया के कारण, एक महामारी के कारण इसका सभ्यता का अंत हो गया। अमलानंद घोष वगैरह इन्होंने कहा था कि अकाल और लंबे समय तक सूखेपन के कारण यहाँ सभ्यता का अंत हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा था कि, रशियन वैज्ञानिकों ने कहा था कि कोई गाज बिजली गिरी होगी, उसकी वजह से इसका अंत हो गया होगा। किसी ने, रोमिला थापर जैसों ने कहा कि प्रशासनिक क्षमता के कारण अंत हो गया होगा। मतलब हजारों मत है इसके बारे में, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो मार्शल का है कि बाढ़ से इसका अंत हुआ। लेकिन अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर का एक रिसर्च आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि करीबन 500-700 साल तक
बरसात नहीं हुई थी और बारिश नहीं होने के कारण नदियाँ सूख गई थी और लोग जो है वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से इस सूखेपन के कारण वहाँ से उठ के चले गए। कुछ ईरान साइड चले गए, कुछ आपके दक्षिण भारत की तरफ आ गए और जो हड़प्पा सभ्यता का ये क्षेत्र था ये निर्जन हो गया। और निर्जन होने के बाद में यूँ कहिए कि जब बारिश नहीं हुई, नदियाँ सूख गई, आंधियाँ चलनी स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे वो रेत दबती गई। दबते दबते वो नगर जो है वो नीचे दब गए, ऊपर पूरी रेत आ गई। इस तरह से सभ्यता का अंत हो गया था। ये सारी बातें थी इस पूरे चैप्टर के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ ये हड़प्पा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट वैदिक काल है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको ध्यान रखनी है कि छठी क्लास के अंदर पूरा प्राचीन भारत है, पहले से लेकर और लास्ट टॉपिक तब जब हम आएंगे तो ये पूरा का पूरा प्राचीन भारत हमारा तैयार हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझते जाना, पढ़ते जाना। पूरा प्राचीन भारत हम तैयार करेंगे, अच्छे से करेंगे और जैसे ये टॉपिक पूरे हो जाते हैं उसके बाद में उसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।